दोस्तों जीएफएमएस पोर्टल पर अतिथि शिक्षक के आवेदन ऑनलाइन हो चुके हैं। स्कूलों में पहले जाकर के अप्लाई करना पड़ता था, ऑफलाइन प्रोसेस को इस बार ख़त्म कर दिया गया है और ऑनलाइन आपको कंप्यूटर के माध्यम से साइबर कैफ़े से अपने घर से मोबाइल से जैसे भी आपको सुविधाजनक हो वैसे आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपने पासवर्ड बनाया हुआ था उसके थ्रू आप यहां पर लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन की बटन यहां पर आपको कॉर्नर पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना मोबाइल नंबर, यूज़र नेम में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया हुआ था वो आपको यहाँ पर डालना है। दोस्तों इसके बाद अगर आपको पासवर्ड फॉरगेट करना है या पासवर्ड आपको याद नहीं है तो आपके मोबाइल में, वैसे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मोबाइल में वो पासवर्ड मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको फिर भी पासवर्ड कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको सिंपली फॉरगेट का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ये कभी कभी वर्क नहीं करता है ये वाला ऑप्शन, तो मैंने एक सेपरेट लिंक दी हुई है फॉरगेट पासवर्ड की, उसे आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं और अपने बहुत ही आसानी से आप अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास मोबाइल नंबर और पासवर्ड अब आ गया है तो यहाँ पर लॉगिन करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है और यहाँ पर अपना पासवर्ड फिलअप करेंगे। लॉगिन बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। ये जो वीडियो ट्यूटोरियल आपको यहाँ पर लॉगिन करते ही साथ दिखाई दे रहा है, इसे क्रॉस बटन पर क्लिक करके क्रॉस करेंगे। दोस्तों 4 स्टेप में आपकी ये काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होगी। अतिथि शिक्षक का आवेदन, यहाँ पर आप देख सकते हैं गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग लिखा हुआ है, इसके बाजू में जो डाउन एरो बना हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। 4 ऑप्शन और आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे, तो 1 बाय 1 आपको चारों को कंप्लीट करना है। आखिरी वाला प्रिंट निकालने के लिए तो आपको आवेदन यहाँ तक करना है और सबसे नीचे वाला आपका प्रिंट निकालने के लिए सबसे पहले फ़ोटो, प्रोफाइल फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो चलिए प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करेंगे, इसके बाद वैकेंसी चेक करेंगे और फिर उस वैकेंसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे, स्कूलों का चयन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, जैसे ही आप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करना है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ चूज़ फाइल की बटन दी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपकी फ़ोटो आपने स्कैन करके रखी हुई है उसे सिलेक्ट करेंगे और अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा, सक्सेस, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली का ये मैसेज आपके सामने डिस्प्ले होगा। इसे ओके पर क्लिक करके क्लोज कर देंगे। एक बार फिर आपको ऊपर आ जाना है और गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, अब हमने फर्स्ट ऑप्शन को कंप्लीट कर दिया है। अब हम सेकंड वाला जो ऑप्शन है व्यू माय वैकेंसी, इसे हम देखेंगे और हमारी वैकेंसी कोड को नोट करेंगे। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आते ही आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है सबसे पहले इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से। उसके बाद जिस ब्लॉक में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस ब्लॉक को भी आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने दोनों ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनल में आपको किस पैनल में आपको जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप जिस भी पैनल में जाके अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पैनल को आप सबसे पहले सर्च करें। जैसे कि अगर आपको लैब के अकॉर्डिंग आपका 12th अगर बायो से है और मैथ साइंस से है तो आपको लैब की जो वैकेंसी है उसके लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपने अभी अपना पैनल देखा होगा। दोस्तों पैनल को मैं यहाँ पर इसलिए इतना इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना है। जैसे अगर आप ऐसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा होंगे। जैसे जिन स्टूडेंटों के पास BA B.Ed नहीं है, B.Ed या M.Ed ऐसी कोई उपाधि प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया हुआ, उसके बाद भी वो गेस्ट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे लैब से संबंधित है ये और IT से संबंधित जो कोर्स है उसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। अगर आपका 12th जो है मैथ साइंस से है या बायो साइंस से है तो आप इन 2 सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट अगर सिलेक्ट करते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अप्लाई करेंगे इन कोर्सेज़ के लिए। BA B.Ed या MA M.Ed वाले जो स्टूडेंट होते हैं, BSc B.Ed वाले स्टूडेंट, वो जनरली SS SSS 3 SSS 2 और SSS 1 में अप्लाई करते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप किस तरीके का चयन यहाँ पर करते हैं। तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक यहाँ पर पैनल के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर चयन करना है। तो सबसे पहले उस पैनल में वैकेंसियाँ सर्च करें जिसमें कम से कम लोग अप्लाई करेंगे और आपका ज़्यादा से ज़्यादा चांस यहाँ पर बनता हो अप्लाई करने का। तो चलिए अकॉर्डिंगली टू पैनल आपको यहाँ पर, अब आप समझ गए होंगे जिस भी पैनल में आपको अप्लाई करना है उसे सबसे पहले सिलेक्ट करें या सभी पैनल को एक साथ देखना।
तो आपको इस जो पैनल वाला ये बॉक्स है इसे आपको ब्लैंक ही रहने देना है। तो चलिए मैं एक साथ ही देख लेता हूँ कि किस में कितनी वैकेंसियाँ हैं। इसके बाद दोस्तों आप जैसे ही गेट डिटेल पर क्लिक करते हैं तो सारी वैकेंसियाँ नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगी। तो ये वैकेंसियाँ आपको इसमें सबसे आखिरी में जो आप देख पा रहे हैं वैकेंसी कोड, ये वैकेंसी कोड आपको नोट करके रखना है। जिस भी स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे अगर आप इस स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका वैकेंसी कोड ये जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है इसे आप फर्स्ट नंबर पे अगर रखना चाहते हैं तो आपको इसे लिख करके रख लेना है। वैकेंसी दी हुई है यहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ वैकेंट हैं, तो वो आप लोगों को यहाँ पर इस दोनों चीज़ को देखना है। आपको पैनल देखना है कि किस पैनल में है, ये पैनल दिया हुआ है यहाँ पर, किस पैनल में आप अप्लाई करना चाहते हैं और वहाँ वैकेंसियाँ कितनी हैं, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको ये जो कोड है इस कोड को आपको यहाँ पर कॉपी करना है या नोट करना है। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर किसी भी पैनल को सिलेक्ट नहीं किया हुआ था तो यहाँ पर सारे पैनल आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें भी आप एलिजिबल रहेंगे। इन सारी वैकेंसियों में आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, इसलिए ये वैकेंसियाँ यहाँ पर ओपन हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लैब 3 की ये आपका वैकेंसी कोड है और यहाँ पर 3 वैकेंसियाँ खाली हैं। इस तरीके का आपको अपने अकॉर्डिंगली वैकेंसियों को सर्च करना है, जो आपको सुटेबल लगे उन सभी स्कूलों का आपको कोड यहाँ पर जो दिया हुआ है ये कोड आपको कॉपी कर करके या पेन कागज़ से आपको लिख करके रखते जाना है। और ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर आप पहले नंबर पर जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो किस कोड को आप पहली प्राथमिकता देंगे, किस स्कूल को दूसरी और किस स्कूल को तीसरी। इसके अकॉर्डिंगली आपको ये लिस्ट आपको यहाँ पर कॉपी कर करके वैकेंसी कोड को रखना है। चलिए अगर आपने वैकेंसी कोड कॉपी कर लिए हैं तो एक बार फिर हम ऊपर चलेंगे। इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका था, सेकेंड भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों दोनों पार्ट आपके यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद आपने जब वैकेंसी कोड को नोट डाउन कर लिया है, सीक्वेंस में जमा लिया है कि किसे फर्स्ट किसे सेकंड प्रेफरेंस देना है, किस स्कूल को या किस वैकेंसी को फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस देना है, इस तरीके से आपने वैकेंसी को अगर जमा लिया है तो अब आपको तीसरे नंबर पर चॉइस फिलिंग के लिए क्लिक करना होगा। रजिस्टर्ड चॉइस फिलिंग काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे और जो आवेदन है इसे हम कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लिक करते हैं रजिस्टर्ड चॉइस फिलिंग काउंसलिंग। अब आपको यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल दिखाई देगी। जैसे ही आप इस विंडो पर आएंगे तो यहाँ पर आपको पूरी पर्सनल डिटेल दिखाई देगी। इसमें आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। अगर आपको कोई जानकारी गलत भी दिख रही तो भी आप उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और आपका पैनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे देखेंगे और इसके बाद अप्लाई करने की प्रोसेस को समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी पैनल इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। ये जो है आपकी पैनल इन्फॉर्मेशन है पूरी। अगर आप पैनल के बारे में और जानना चाहते हैं तो इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसे आप लोग देखें, उसके बाद आप इस एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें। जैसा कि मैंने इस फॉर्म में भी आपको बता दिया कि आपको पैनल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो वैकेंसी कोड है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो आपकी ये पैनल दिखाई दे रही है और किस पैनल में आपका जो स्कोर है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आपका स्कोर है। पैनल SSC 2 IT में आपका 67 है। SS3 SSS3 लैब में जो लेबोरेटरी असिस्टेंट या लैब में जो टीचर होते हैं उसके लिए ये आपका स्कोर कार्ड है। तो हर पैनल के लिए आपका स्कोर यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करें। आप खुद ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हों। तो चलिए जो आपने लिस्ट बनाई हुई थी अब उसे आप अपने पास रखें और जो वैकेंसी कोड है एक एक करके आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ध्यान रखें सबसे पहले उस वैकेंसी को डालें जहाँ पर आप उसे प्राथमिकता में पहले क्रम पर देना चाहते हैं। जो आपकी पहली प्राथमिकता है उस वैकेंसी कोड को आपको सबसे पहले यहाँ पर फिलअप करना है और गेट डिटेल पर क्लिक करना है। गेट डिटेल पर क्लिक करते ही आपको उस स्कूल का नाम और पते के साथ वहाँ पर कितनी वैकेंसी ओपन है ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो दोस्तों इस स्कूल की डिटेल को यहाँ पर हाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इसे बता दिया है। ये ओपन पूरी वेबसाइट ओपन है, इसे कोई भी देख सकता है, चाहे तो लॉगिन करके और बिना लॉगिन किए भी। तो चलिए ये डिटेल आपकी यहाँ पर ओपन हो चुकी है।
इस स्कूल में आपको अगर अप्लाई करना है, आपने पहले नंबर पर इसे चयन किया है, गेट डिटेल किया है, इसके बाद नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड टू चॉइस। आप एक बार कंफर्म कर लें कि ये वही स्कूल है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद आपको ऐड टू चॉइस का बटन नीचे दिखाई दे रहा है, इसे फर्स्ट नंबर पर ऐड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक सक्सेस का मैसेज दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है उपरोक्त चयनित चॉइस को आपकी चॉइस फिलिंग में जोड़ दिया गया है। तो ये पहले नंबर पर आपका जो स्कूल है ये जोड़ दिया गया है। अब इसे आपको ओके करके क्लोज कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही आप नीचे आएंगे वैकेंसी कोड आपको अब दूसरा यहाँ पर फिलअप करना। दूसरा फिलअप करने के पहले आप ध्यान दे दें कि यहाँ पर आपका जो स्कूल के लिए अप्लाई आपने पहले नंबर पर डाला था, ये पहले नंबर का स्कूल है, ये यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको फिर से इस प्रोसेस को करना होगा, और अगर दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल सही है। और अगर धोखे से कोई दूसरा स्कूल आपको ये दिखाई देने लगा हो तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल है। डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस अपनी चॉइस को डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमें यहाँ पर डिलीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ पर नया कोड डालेंगे। सेकंड नंबर का जो स्कूल है उसका वैकेंसी कोड हम यहाँ पर फिलअप करेंगे, गेट डिटेल करेंगे, ऐड करेंगे, और यहाँ पर आपको अब दूसरा कोड दिखाई दे जाएगा। ऐसे करके आपको जितने भी स्कूल यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर स्कूल को ऐड करने की। जिस स्कूलों में आप अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी के वैकेंसी कोड निकाल लें और यहाँ पर ऐड करते जाएँ। अब दोस्तों जितने भी स्कूल आपने यहाँ लिस्ट में ऐड किए हुए हैं उनको एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे, क्योंकि ये फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर नीचे चेक बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट का बटन ये आपको दिखाई दे रहा है। इस पर सबमिट एंड लॉक लिखा हुआ है। सबमिट एंड लॉक पर क्लिक करने से आपने जो भी स्कूल की चॉइस फिलिंग की है, फ़ोटो अपलोड की है और जो भी वैकेंसी कोड डाले हुए हैं, ये सारे लॉक हो जाएंगे। इसमें आप कोई सुधार नहीं कर सकते। चलिए अभी हम फाइनल करेंगे। हमने पूरा फॉर्म अपना अच्छे से चेक कर लिया है। यहाँ पर अब हम सबमिट एंड लॉक बटन का यूज़ करके इस फॉर्म को लॉक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है, ये आपका यहाँ पर आवेदन कंप्लीट होता है। अभी आगे थोड़ी सी प्रोसेस और बची, उसे और देख लेते हैं। सबसे पहले ओके करके इस विंडो को क्लोज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आवेदन कंप्लीट होता है। अब प्रिंट आउट निकालने के लिए आपके सामने ये फॉर्म सबमिट करने वाला जो फॉर्म है ऑलरेडी आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। कंट्रोल P करके आप इसे प्रिंट निकाल सकते हैं। और अगर ये नहीं भी आता है तो जो चौथे नंबर का स्टेप है, दोबारा आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, अगर लॉस हो गया आपका ये प्रिंट आउट, तो ऊपर से फिर से जाकर के काउंसलिंग डिटेल में जाकर के चौथे नंबर का जो ऑप्शन है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वहाँ से आप इसे रीप्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस आवेदन को फिलअप करने की। मैंने यहाँ पर सारी बारीकियों को यहाँ पर समझाया हुआ है। अगर इसमें कोई भी आपको इसके बावजूद भी कोई क्वेरी समझ में आती है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।